हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड गाइज आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है। डॉक्टर स्टीफन ने इस्लाम को कबूल किया है और 10 लाख लोग भी मुसलमान हो गए हैं। उनको सुनकर या उनको देख के तो देखते हैं भाई कौन है डॉक्टर स्टीफन, किन की बात करी जा रही है और उन्होंने इस्लाम क्यों एक्सेप्ट किया, उनकी वीडियो है या उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, देख के 10 लाख लोग सही बात है। सो फिलहाल इस वीडियो को हम गाइज प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस और ज्यादा बनाए, किसी ने इस्लाम एक्सेप्ट करा हो, बड़े यूट्यूबर्स हों या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटीज हों, तो जरूर कमेंट करके बताना। और अपनी फेवरेट वीडियोस जिन पे आप चाहते हो हम आगे रिएक्शन करें वो भी कमेंट करके बताते जाओ, हम वीडियोस वो बनाते रहेंगे। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्टीफन लीका के बारे में सुना है? इन्हें अगर नहीं जानते तो समझो कुछ भी नहीं जानते। 150 ममालिक घूमकर इस्लाम की रोशनी फैलाने वाला ये नौ मुस्लिम 40 ममालिक का 29,000 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके इस शख्स ने सफर में 54 जोड़े जूते घिस कर खत्म कर दिए। मगर इसकी हिम्मत हुनूस जवां थी, हजारों लोगों को नूर हिदायत से मुनव्वर किया। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। ये यूरोपीय मुल्क रोमानिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वाक्यो यूनिवर्सिटी के माइनस प्रोफेसर हैं। कट्टर मसीही खानदान में पैदा हुए, इस्लाम कबूल किया तो वालिद ने घर से निकाल दिया, माँ ने चेहरे पर थूक कर बात बंद कर दी। मगर स्टीफन ने हिम्मत नहीं हारी, मुसलसल उनके लिए दुआएं भी करते रहें और दावत भी देते रहें। बिल आखिर वो भी ईमान ले आए, फिर भाइयों के पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि वो भी मुसलमान हो गए। अहले खाना को दायरा इस्लाम में लाने के बाद अहले इलाके की फिक्र की और उन्हें दावत देते रहे। फिर उन्होंने पहले अपने मुल्क और फिर पूरी दुनिया में दावत का पैगाम आम करने के लिए पैदल सफ़र शुरू किया। ये इस्लाम के हक्कानियत का एक मुंह बोलता सबूत है कि लोग इसके खातिर नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन कुर्बानियाँ देते हैं। स्टीफन लीका भी उनमें शामिल हैं। अब तक वो 40 ममालिक का सफ़र और 29,000 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कर चुके हैं। स्टीफन का एक ही मशगला है, यानी दावत इस्लाम। ताहम अब बुढ़ापे की वजह से मज़ीद पैदल चलने की बजाय दावती सफ़र के मकसद के लिए उन्होंने एक मखसूस हैवी गाड़ी तैयार की है, जो सहराओं और बियाबानों और पहाड़ी रास्तों पर भी चल सकती है। उस गाड़ी को दुनिया की मशहूर जुबानों में लिखी दावती तहरीरों से चयन करके अब ये दुनिया के बाकी ममालिक तक भी पहुंचकर दावत हक का पैगाम पहुंचाने के लिए कमर बस्ता है। 27 बरस से लीका साहब का यही मशगला है। अब तक वो 150 ममालिक तक दीन का पैगाम पहुंचा चुके हैं। दुनिया के बाकी मानदा ममालिक जाने के लिए भी पुरअज़म हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल से मेरे हाथ से इतने लोग मुसलमान हो चुके हैं कि उनका शुमार भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के सफ़र में मैं अरब खित्ते समेत इस्लामी ममालिक में भी गया ताकि मुसलमानों को दावत की अजीम जिम्मेदारी का एहसास दिला सकूं। एक ट्रिप में मैं सऊदी अरब, ओमान, अमारात, कतर और यमन का दौरा भी कर चुका हूं। बाकी मुस्लिम ममालिक का दौरा भी अनकरीब होगा। मोहम्मद लीका का कौशल व दावत निहायती निराला और बहुत ही मुतासिर कुन है। इस रास्ते में वो अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। घर बार सब कुछ बिकने के बाद अब उन्होंने एक अजीब तरीका इख्तियार किया है। अपनी यूनिवर्सिटी से मुआहदा किया है कि मैं 3 माह तरदीस करूँगा, 3 माह की तनख्वाह लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलूँगा, फिर 3 माह बाद वापस आकर तरदीस करूँगा। इसी रूटीन पर वो चलते हैं, बीवी को साथ लेकर चलते हैं। फरमाते हैं कि कैथोलिक लोगों को दावत इस्लाम देने के लिए कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं, बस सूरह मरियम ही काफ़ी है। खुदा की कसम, अक्सर मसीह अवाम को मालूम ही नहीं, यानी अक्सर मसीही लोगों को मालूम ही नहीं है कि कुरान करीम में मरियम के नाम की सूरत भी मौजूद है, जिसमें उनका तज़किरा निहायत ही अक़ीदत के साथ किया जाता है। यूरोपीय देहात में मैं जब उनके सामने सूरह मरियम का तर्जुमा पढ़ता हूँ तो वो रोने लग जाते हैं। अजीम प्रोफेसर का कहना है कि 40 ममालिक के पैदल सफ़र में 54 जोड़े जूते घिस कर ख़त्म हो गए और मैं 29,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ। अब मैंने गाड़ी खरीदी है। मेरे रब ने मुझे हिदायत से नवाजा
और इस्लाम जैसी अजीम दौलत अता की है। अब मुझ पर लाजिम है कि मैं ये नेमत महरूम लोगों तक भी पहुंचाऊं। जब रोमानिया में 1000 अफराद को मैंने कलमा पढ़ाया तो मैंने कहा कि अब मेहनत का कुछ फल हाथ लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ये तादाद सिर्फ मेरे सूबे में 80,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि पूरे मुल्क में मिलियन तक। स्टीफन के कबूल इस्लाम की दास्तान भी बड़ी अजब है। फरमाते हैं कि बीवी के साथ तुर्की की सफर के लिए गया था। घूम घुमाते बहुत दूर देहात में निकल गया। रात का वक्त हो गया। एक बड़े मियाँ मिले, उन्होंने सलाम किया। बल्कि यहाँ हर घूमने वाला हमें सलाम करता है, मगर हमें इस लफ्ज़ का मतलब ही मालूम नहीं था। बहरहाल उस बुजुर्ग के चेहरे से नूर टपक रहा था। हमने उनसे पूछा कि हमें रात गुजारने के लिए होटल चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। आप मेहमान हैं, मेरे साथ रात गुजार कर सुबह चले जाइएगा, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। उन्होंने बड़ा इसरार किया। दिल तो नहीं मान रहा था कि एक अजनबी पर कैसे भरोसा करें, लेकिन उनके नूरानियत से मुतासिर होकर हम उनके यहाँ मेहमान बन गए। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब हम उनके घर में दाखिल हुए तो देखा कि एक पुराना और कच्चा घर है। गुर्बत दरो दीवार से टपक रही थी, लेकिन उसमें इत्मीनानियत और राहत का एहसास हुआ। उस शख्स की बीवी और 5 बच्चों ने भी हमारा इस्तकबाल किया। वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तुर्क शख्स ने अपने इस्तिताअत से बढ़कर हमारी ज़बरदस्त ज़ियाफ़त की। खाने के बाद हमसे कहा, आप थके हुए हैं, अब आराम करें। हम दोनों सो गए। सुबह सवेरे जब आँख खुली तो अजीब मंजर देखा। घर अहले खाना से बिल्कुल खाली था। खुदाया, ये कहाँ चले गए? मैं घबरा कर बाहर निकला तो देखा कि अहले खाना सब बाहर दरख्त के नीचे सो रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बुजुर्ग से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उनके जवाब से बेइख्तियार मेरे आंसू जारी हो गए। फरमाया कि आप मेरे मेहमान हैं और थके हुए हैं, फिर यहाँ आप अजनबी हैं, दूर से सफ़र करके आए हैं। मेरे घर में सोने का एक ही कमरा था, इसे हमने आपके लिए खाली कर दिया ताकि सुकून से सो सकें। दूसरा कमरा नहीं था, इसलिए हम बाहर दरख्त के नीचे सो गए। कुवैती चैनल को इंटरव्यू के दौरान स्टीफन ये कहते हुए रो पड़े कि ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारे दीन की तरबियत। बस यही से मैं कायल हो गया। बूढ़े तुर्क के इस तर्ज अमल ने मेरे अंदर की दुनिया बिल्कुल ही बदल कर रख दी। वहीं से फैसला किया कि मुझे इस मजहब में दाखिल होना है। उसके बाद मैं डायरेक्ट मिस्र गया। जामिया अजहर शरीफ में जाकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और अपना नाम तब्दील करके मोहम्मद लीका रख लिया। ऐसा नहीं कि दावती असफार में हर जगह लीका साहब को फूल पेश किए जाते हैं। ये सफ़र मुश्किलात के कांटों से पुर है। उन पर तशद्दुद भी किया जाता है। कई बार वो लहू लुहान भी हुए, जैसा कि बहुत सारी तस्वीरों में देखा जा सकता है, मगर वो राह हक में हर मुश्किल खंदा पेशानी से सहने के आदी हो चुके हैं। फरमाते हैं कि एक मर्तबा दावती सफ़र पर मैं ब्राज़ील पहुंचा और वहां अमेज़न के जंगलात में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। उस दौरान सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहीं शदीद सर्दी होती है तो कहीं सख्त तरीन गर्मी, लेकिन अल्लाह का ये बंदा न सर्दी देखता है और न ही गर्मी। कहते हैं कि कई ममालिक में तफ्तीश के बहाने पुलिस वालों ने हमें सामान सफ़र से ही महरूम कर दिया। मोहम्मद लीका के 2 बच्चे हैं, उमर और आदम, वो भी बाप के नक्शे कदम पर हैं, जबकि अहलिया तो अब हर सफ़र में साथ ही होती है। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। फरमाते हैं कि अब मैं रोमानिया में एक बड़ा मदरसा खोलना चाहता हूँ जिसमें हर मज़हब के तलबा को दाखिला दूंगा। दूसरा मेरा इरादा जापान में काम करने का है, जहाँ बहुत मौक़े हैं। दुनिया घूमा हूँ, लेकिन मुस्लिम ममालिक में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ बुरी लगती है वो ये कि हर शख्स के चेहरे पर 12 बज रहे होते हैं। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर हमेशा मुस्कुराहट सजी होती थी। मुझे मुसलमानों के अखलाक से बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं कि रोमानिया में सरकारी तौर पर 18 मज़ाहिब हैं, जिनमें इस्लाम को भी अभी शामिल कर दिया गया है, जिससे हमें बहुत सी आज़ादियाँ मिली हैं। रोमानिया के मुफ्ती आज़म को हुकूमत ने विपक्षी वज़ीर का दर्जा दिया है, जबकि दारुल इफ्ता की तनख्वाहें भी हुकूमत देती है। इसके साथ मसाजिद बनाने में भी अब आसानी हो गई है।
सरकारी स्कूलों में हफ्तावार एक लाजमी पीरियड इस्लाम से मुताल्लिक भी रखा गया है। रोमानिया में इस्लाम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मुसलमान सब बाअमल हैं। अब मसाजिद की तादाद 80 तक पहुंच चुकी है। अब मैं इस्लाम पर एक किताब के साथ एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा हूं, जिसमें इस्लाम की हक्कानियत के साथ अपने स्वार्थ पर रोशनी भी डालूंगा। अल्लाह ताला इस अजीम शख्सियत की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए, इसकी गैबी मदद और नुसरत फरमाए और इसकी मसाई जमीला को शर्फ कबूलियत से नवाज कर बाकी ममालिक के सफ़र को भी उनके लिए आसान बनाए। तो दोस्तों, ये होता है दावती जुनून, जिसे अल्लाह ता फरमाए। ये है नबियों वाला काम। और ये भी बात है कि जिसे अल्लाह इस काम के लिए मुंतखब करता है, फिर उसी से ये काम लेता है। ये बहुत सीधे साधे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला इस काम के लिए मुंतखब करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी दावत, ये भी किसी किसी की किस्मत में लिखा होता है गाइस कि ऐसे काम करना हर एक बंदा नहीं कर सकता। स्टीफन के लिए उन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि 50 खून कत्ल करके भी वो अब जो है जाके उन्हें इस्लाम की दावत मिली है और मतलब दावत सफ़र में निकले हुए हैं। आई थिंक वो हर जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 57 जूते उनके जो है मतलब बिल्कुल घिस चुके हैं चल के, लेकिन अब उन्होंने एक मतलब कार टाइप की बनाई है जिसमें वो सफ़र कर रहे हैं। तो खुद देखो भाई, लोगों में कितनी ज़्यादा वो होती है। और लेकिन हम अपने घर बैठ के जो हमें बताया कि हाँ असूल नमाज पढ़ना है ना कुरान की तरह, हम वो भी नहीं कर पाते। और देखो भाई, लोग कितना कुछ करते हैं एक दावत के लिए, कितनी मेहनत करते हैं। तो हमें चलो, अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें एटलीस्ट वो तो करनी चाहिए जो हमारे लिए कंपल्सरी चीज़ें है ना, कि जिससे हमारा जो रब है वो खुश हो सके। एंड गाइज, अगर आप चाहते हो हम ऐसी वीडियो और ज़्यादा लेके आए तो जरूर कमेंट करके बताना गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।